आप सभी का एक बार स्वागत है उसकीबा इंस्टीट्यूट। मैं वी ओंकार शक्ति। दोस्तों, आज आपका पेपर अच्छा ही हुआ होगा। प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग का जो बीएड थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों का पहला कंपलसरी पेपर है। दोस्तों, मुझे दो विद्यार्थियों ने बताया कि आप सभी का जो मिड टर्म का मैंने पेपर दिया था वह पूरा का पूरा लगभग 6 प्रश्न आपको वहाँ पर मिलते हुए दिखे। 6 प्रश्न लोगों को मिलते हुए दिखे। कुछ लोगों ने कहा 5 मिलते हुए दिखे। तो दोस्तों, आपको तो 3 ही करना था, तो मैं मान लिया आपको पूरा का पूरा मिड टर्म भी मिला। कुछ लोगों ने ऐसा ही बताया कि मॉडल पेपर से 32 प्लस क्वेश्चंस भी आपको मिले। तो एंड टर्म एग्ज़ाम में भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे। मैं प्रयास कर रहा हूं कि उनके आंसर आप तक पहुंचाऊं। तो दोस्तों, चलिए आइए बिना देरी करते हुए, अगर आपको दोस्तों एक और बात मैं छोटा सा यहाँ पे कह देना चाहता हूँ। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगीं और लगा कि पेपर आपके मन मुताबिक आया था, मैंने मेहनत की, आप सभी की प्रेरणा मुझे मेहनत करने के लिए बल देती है, तो प्लीज़ उसकीबा इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और अगर आपको ये लगता है कि हम उज्जवल भारत के भविष्य के लिए एक रोशनी में एक दीपक अपना भी जला सकते हैं, तो इसे प्लीज़ ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। आइए बिना किसी देरी के मैं आंसर आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी कि इसके आंसर्स कौन से हैं। थोड़ा सा समय का अभाव है, इसलिए दोस्तों थोड़ा लेट हो गया, इसलिए आप सबसे एक बार फिर क्षमा प्रार्थी। जल्दी जल्दी से मैं आंसर आपको इसको बताने का प्रयास करता हूँ। आंसर की सत्यता 95% प्लस पर आधारित है। अब ये कॉन्सेप्चुअल कुछ प्रश्न भी हैं जिनके उत्तर जो है, अब जो विद्वान जन है वो क्या मानते हैं इस पर निर्भर करेगा। हालांकि 99% प्रतिशत के साथ सब जो है स्पष्ट उत्तर देने का प्रयास मैं करूंगा अपनी तरफ से। आइए, पहला प्रश्न है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के मुख्य पद होते हैं। तो शिक्षण पद होता है, टीचिंग फ्रेम होता है, इसका फ्रेम जो होता है। पहले का आंसर ए होगा, ए इज़ राइट आंसर। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। वह उद्दीपन जो किसी अनुक्रिया के बाद दिए जाने पर उस अनुक्रिया की होने की संभावना को बढ़ा देता है, वह कहलाता है रुचि उत्तेजक। ये है, हालांकि जिन्होंने इन्हें लगाया है ये थोड़ा सा गलत है इनका। तो मुझे जो पेपर प्राप्त हुआ है बच्चों के से वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आइए, अगला प्रश्न है तीसरा, अभिक्रमित अनुदेशन कितने सिद्धांत हैं। तो अभिक्रमित अनुदेशन के 3 सिद्धांत होते हैं, तो 3 बी इज़ राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका इसमें है, चौथा प्रश्न है, साखी अभिक्रमित अनुदेशन को विकसित किसने किया। तो इसको विकसित करने का श्रेय क्राउडर को जाता है, तो इसका बी आंसर है। सही उत्तर इसका बी है। पाँचवें पे आते हैं। पांचवा प्रश्न है, जो गृह पृष्ठ तथा त्रुटि पृष्ठ ये होते हैं, तो किसके भाग हैं ये। तो साखी अभिक्रमिक के ये भाग हैं, तो इसका सही उत्तर है बी। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। छठा प्रश्न जो है, साखी अनुदेशन के गृह पृष्ठ में नहीं दिया जाता है, तो क्या नहीं दिया जाता है। तो इस छठे का आंसर है डी, उपचार, इसमें नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न हम आते हैं इसमें, सातवां प्रश्न जो क्या है, सातवां प्रश्न है, साखी अनुदेशन का सैद्धांतिक आधार है। तो इसका सैद्धांतिक आधार है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है ये, तो इसका सही उत्तर ये है। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न जो आपके पास है, कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रणेता कौन है। तो इसका आंसर जो है बी है, फ्लैंडर्स है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न है आपका 9वां, फ्लैंडर्स ने कक्षा में, थोड़ी सी त्रुटि आ गई दोस्तों, सॉरी। फ्लैंडर्स ने कक्षा में होने वाले विद्यार्थियों एवं शिक्षक के व्यवहारों को कितने भागों में बांटा है। तो 10 भागों में बांटा है। 9वें का सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आता है आपका, अनुकरणीय सामाजिक कौशल तकनीक SSST का विकास किसने किया। तो इसका विकास क्रुकसेंक ने किया। 10वें का बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास किसने किया। तो रॉबर्ट ग्लेसर ने इसका विकास किया था। सी इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न आपके पास है, 12वां प्रश्न आपके पास है। 12वां प्रश्न ये है, शिक्षण प्रतिमान का मूल तत्व क्या है। तो शिक्षण प्रतिमान का मूल तत्व है ये स्वरूप, लक्ष्य और सामाजिक प्रणाली। तो ये इसका डी उत्तर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न आपके पास ये है, शिक्षण प्रक्रिया का प्रमुख अवयव क्या है। तो विषय वस्तु भी होती है, संप्रेषण भी होता है। तो इसका सी उत्तर सही है, उपयुक्त दोनों, ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं 14वें प्रश्न पर। 14वां प्रश्न आपका, शिक्षा में सर्वप्रथम क्रियात्मक अनुसंधान का शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इसका जो प्रयोग है कोलियर ने किया था। जो ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1945 में जॉन कोलियर आता है, उसने इसका प्रयोग किया था। तो इसका बी सही उत्तर है।
बी इज़ राइट आंसर 14 का। 15वां पे आते हैं। 15वां प्रश्न आपके पास है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग नहीं होता है तो शिक्षण सुधार में होता है, शिक्षण परिवर्तन में होता है, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करने में भी होता है, इसी में नहीं होता है, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या का समाधान करने में नहीं होता। तो इसका सही उत्तर है सी इज़ राइट आंसर इसका। अगली बात हम आते हैं, अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न। बहुत सारे आसान प्रश्न आए हैं आपके पास। 16वां प्रश्न है, परियोजना विधि का जनक कौन है? तो किलपैट्रिक है इसमें, इसका आंसर सही होगा बी। अगला 17वां प्रश्न में आते हैं कि 17वां प्रश्न, इसको अंग्रेजी में भी आप देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे। प्रोजेक्ट मेथड के बारे में पूछ रहा है, इनमें से कौन विधि के सिद्धांत हैं? तो इसमें ये तीनों हैं, सदस्यता भी है, क्रियाशीलता भी है, उपयोगिता भी है। तो उपयुक्त सभी, डी इज़ राइट आंसर होगा 17 का। अब हम आते हैं 18वें प्रश्न पर। 18वां प्रश्न आपके पास है, क्या सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं? तो सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग शिक्षण कौशल के लिए किया जाता है, तो बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 19वां प्रश्न, SST प्रक्रिया के कितने सोपान होते हैं? तो इस प्रक्रिया के 6 सोपान होते हैं। जो मैंने आपको क्लास में नोट्स पढ़ाए थे उसमें लगभग सारे के सारे प्रश्न उससे मिल रहे हैं। आइए अगला प्रश्न, मॉडल पेपर से भी 32 से प्लस मिले थे। अगला प्रश्न है आपका जो 20वां प्रश्न है, दूरवर्ती शिक्षा में प्रयोग करते हैं तो मुद्रित माध्यम का, प्रिंट मीडिया का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शिक्षण चरों के कार्य क्या हैं? तो शिक्षण चर का कार्य निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य, मूल्यांकन कार्य, ये तीनों सही है, उपरोक्त सभी, डी इसका सही उत्तर होगा 21 का। अगला प्रश्न हमारे पास 22वां प्रश्न है कि एक शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है तो स्वयं के प्रति जवाबदेही, समाज के प्रति जवाबदेही, विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही, ये तीनों होता है, तो उपरोक्त सभी, डी इसका सही उत्तर होगा 22वें का। अगला प्रश्न आता है 23वां प्रश्न आपका, पाठ योजना में विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित होता है, तो इसका आंसर होगा डी सही उत्तर, इनमें से कोई नहीं। पाठ योजना जो है, जो इसमें ये विशिष्ट उद्देश्य होता है वो शिक्षा को दिशा प्रदान करता है, तो ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, तो इसमें इसका इनमें से कोई नहीं, ये विषय को शिक्षा को दिशा प्रदान करने में सहायक होता है, तो इसका सही आंसर है डी। अगला प्रश्न आते हैं आपका 20वां जो प्रश्न, देखिए दोबारा ये प्रश्न पेज आ गया है, बच्चे की PDF के कारण गलती हो गई है। अगले 24वें प्रश्न पे आते हैं हम, फ्लैंडर्स ने अंतः क्रिया प्रणाली में कितनी श्रेणियां या वर्ग दिए? तो 10 दिया, इसका बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा है 25वां प्रश्न, जो है ये आपके पास शिक्षण व अधिगम संबंध के कारक हैं, तो इसमें जो है पाठ्यक्रम भी होता है, शिक्षक व छात्र भी हैं, शिक्षण परिस्थितियां भी हैं, तो ये सभी, डी इज़ राइट आंसर इसका सही होगा, डी। 26वां प्रश्न चलते हैं, शिक्षण की प्रकृति क्या है? तो शिक्षण की प्रकृति कला एवं विज्ञान दोनों है, ये सही है इसका, सी इज़ राइट आंसर। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न आपके पास है, शिक्षण के विभिन्न रूप हैं, तो शिक्षण के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? तो 27 का जो प्रश्न है, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुदेशन, प्रतिपादन, ये तीनों रूप सही हैं इसके, तो डी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, 28वां प्रश्न कौन सा है? 28वां प्रश्न आपके लिए है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता है? तो सहयोग आधारित है, सही है, जनतांत्रिक मूल्यों एवं आदर्शों पर आधारित है, सही है, वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता देता है, सही है, तो उपयुक्त डी इज़ राइट आंसर, उपयुक्त सभी, इसका सही उत्तर होगा। अगला 29वें प्रश्न पे हम आते हैं। 29वां प्रश्न आपके पास है, किसने शिक्षण के बोध स्तर का प्रतिपादन किया? तो इसका सही उत्तर है बी, मॉरिसन ने किया। अगला प्रश्न 30वां आपके पास है, इनमें से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है? तो शिक्षण का स्तर स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर है, ज्ञान स्तर नहीं है, तो डी इसका सही उत्तर होगा, डी। अगला प्रश्न आपके पास है 31वां, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया? तो इसका विकास जो है स्किनर ने किया, सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके पास है, अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है, तो अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन जो है ग्लोवे की प्रविधि से किया जाता है, तो इसका सही उत्तर सी है, सी इज़ राइट आंसर। अगला आते हैं, सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ कब तथा किसने किया? तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ 1961 में कीथ एचिसन, बूस तथा एलन के द्वारा किया जाता है, तो ए इसका सही उत्तर है। हम अगले 34वें प्रश्न पे आते हैं। 34वां प्रश्न आपके पास है कि इसको मैं छोटा छोटा कर देता हूँ, कई बड़ा आंसर है इसका। तो 34वां प्रश्न आपके पास है कि सूक्ष्म शिक्षण में कौन सी धारणा सही नहीं है? तो नहीं की बात करेंगे, जो गलत होगा वही इसका आंसर होगा।
तो 34वें प्रश्न का आंसर पहले पे आते हैं, यह वास्तविक शिक्षण तथा इसके द्वारा कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम किया जाता है। सही है। इस विधि द्वारा शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है तथा प्रतिपुष्टि द्वारा अभ्यास को नियंत्रित किया जाता है। ये भी सही है। यह पूर्ण रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ये भी सही है। इसका विकास मिनेसोटा विश्वविद्यालय अमेरिका में हुआ। यही इसका गलत है, तो डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक, 34वें का जो सही उत्तर है डी होगा। ये मिनेसोटा विश्वविद्यालय अमेरिका में इसका विकास नहीं हुआ, यही गलत है। अगला प्रश्न आपके पास 35वां प्रश्न है। 35वां प्रश्न जो है, शिक्षण के अंतः क्रिया चरण में कौन सी क्रिया सम्मिलित होती है? तो कक्षा के आकार की अनुभूति होती है। सही है। सीखने वालों का निदान होता है, छात्रों का निदान होता है। सही है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया होती है। ये भी सही है। तो उपरोक्त तो सभी डी इज राइट आंसर इसका। 35 का डी सही उत्तर है। अब हम 36 के पे चलते हैं। 36 क्या है? इनमें से कौन स्मृति स्तर से संबंधित है? तो प्रत्यास्मरण इससे संबंधित है, रिकॉल। तो बी इसका सही उत्तर होगा। अगले हम 37वें नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 37वां प्रश्न है, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का पहला पद क्या है? तो पहला पद उसका प्रस्तावना है। तो बी इस राइट आंसर इसका, बी सही उत्तर होगा। 38वें प्रश्न पे आते हैं हम। 38वां प्रश्न आपके सामने है, क्या हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो स्मृति स्तर में इसको किया जाता है। तो इसका बी सही उत्तर है। अगला हमारे पास 39वां प्रश्न है। 39वां प्रश्न है, क्या शिक्षण का चरण है? तो पूर्व क्रिया अवस्था है, अंतः क्रिया अवस्था भी है, उत्तर क्रिया अवस्था भी है। उपरोक्त सभी डी इसका सही उत्तर होगा। तो डी इज राइट आंसर। अब हमारे पास अंतिम प्रश्न आता है। वो प्रश्न है, क्या स्मृति स्तर का संबंध केवल सूचनाओं को धारण करने से होता है? यह सबसे निम्न स्तरीय शिक्षण है। इसके प्रणेता कौन है? तो इसके प्रणेता जो है हर्बर्ट हैं। बी इसका सही उत्तर है, बी। तो दोस्तों आपके पास मैंने ये 40 प्रश्न आपके पास रखे, इसके उत्तर करने का प्रयास भी किया। और मैंने जो आपको मॉडल पेपर दिया था उसमें से बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे वैसे ही आ गए हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी इससे लाभ मिला होगा तो प्लीज़ उस्कीबा इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास से शेयर करिएगा। दोस्तों एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सभी परीक्षाएं अच्छी हों। मुझे जैसे ही समय मिलेगा तो मैं आप सबके विषयों का भी मॉडल पेपर आपके पास तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और आगामी परीक्षा की असीम शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।